सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा मोमेंटम आया था और मैं आपको बताता हूँ मेरा मेरा क्या माइंडसेट था। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था सुबह मॉर्निंग पर 10 बजे, क्योंकि मैं 10 बजे तक मॉर्निंग पे क्यों रुका, क्योंकि मेरे को मार्केट की कंफर्मेशन चाहिए थी। देखो मैं एक्चुअली बताता हूँ मार्केट में क्या हुआ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मार्केट में क्या हुआ। सुबह उलते ही मार्केट में एक डाउन साइड कैंडल बनी एंड मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे 10 बजे के आसपास, मैं आपको दिखाता हूँ, जब यहाँ पे ऊपर आ रहा था मार्केट 10 बजे के आसपास। देखो मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ, ठीक है। 10 बजे के आसपास मैंने बोला था 10 दी हुए पुट साइड स्कैल्प इज नाउ मच मोर सेंस, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट हैव टू टेक 20 to 30% स्टॉप लॉस इन एटीएम या स्लाइट एटीएम। तो मैंने यहाँ पे बताया था 2500 700 की पुट पे 170 और 180 पे मेरे को एक बाइंग जोन दिखाया यहाँ पे पुट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस पे ये रहा, इसका मैं रेफरेंस ले लेता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। एक बार इसका, ठीक है, यहाँ यहाँ पे मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको लगाते हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने बोला यहाँ पे 170 to 180 पे एक बाइंग जोन था यहाँ पे, और एग्जैक्टली ने वहाँ पे आके 3-4 बार सपोर्ट लिया। बट मेरे को ये था कि ज़्यादा देर, मैं 2 घंटे मैंने यहाँ पे बाइंग मतलब होल्ड करके रखा। 10 बजे मैंने एंट्री ली एंड फिर मैंने दो दो घंटे यहाँ पे होल्ड करके रखा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ 25% पुट स्लाइट ATM, 30% का एसएल इंटैक्ट रखो। 170 180 इज द गुड बाइंग जोन राइट नाउ एट 180। तो राइट नाउ एट 180 टू टारगेट 20-30% आ जाए तो ट्रेल करना प्रॉफिट्स। अब 12 बजे अपडेट करता हूँ सबको, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम पे मेंशन कर दिया था। क्या होता है 10 बजे के आसपास, 10 बजे मैं आपको बताता हूँ, 10 बजे यहाँ पे हो रहे हैं। 10 बजे देखो, 10 बजे एग्जैक्टली यहाँ पे, और 180 के आसपास था। तो मैंने बोला था 180 to 170 में एक बार को मान लेता हूँ कि मैंने 180 पे बाय। एंड अब क्या है, 180 पे बाय करने के बाद, ठीक है, 180 पे बाय करो एंड वहाँ पे 20-30% का टारगेट होगा एंड इसका स्टॉप लॉस होगा 20-30% ही। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता 180 का 20-30%, 30% के मान के चलो तो 54 रुपीज़, अप्रॉक्स 130 रुपीज़ यहाँ पे होता। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एसएल होता, यहाँ कहीं एसएल होता 30% 50 रुपीज़ का एसएल होता। तो यहाँ कहीं एसएल होता 50 रुपीज़, जो कि एकदम एग्जैक्टली सही एसएल था। और रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना था कि बिल्कुल एग्जैक्टली एसएल था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, ठीक है, आया ही नहीं नीचे की तरफ, उसने देखा ही नहीं, ठीक है। मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, ठीक है, आया ही नहीं नीचे एंड उसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे आया। एंड 12 बजे मैंने मैसेज करा था कि 12 बज गए, नो फ्रेश मोमेंटम थी, क्योंकि 12 बजे कोई फ्रेश मोमेंटम नहीं आया था। तो मैंने 190 पे एग्जिट मैंने कर दिया था। तो सब अब आगे सेटअप बनता। तो बट जैसे ही मैं एग्जिट करा, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखा दिया। और इसका अगर 30% का भी असर लगा लो और ट्रेलिंग प्रॉफिट्स लगा लो तो 54-60 के आसपास, तो 240 के आसपास इसका भी वही घूम रहा है, और वहीं पे आके इसने अपना टारगेट अचीव कर दिया। ये था मेरा पूरा दिन का आज, ठीक है। मैंने इसको 2 घंटा वेट करा, नहीं दिया मार्केट ने मूव, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे प्रो ट्रेडर की निशानी होती है कि जब तक आप ट्रेड में हो जब तक ही उसके बारे में सोचना है। अगर आप उसके बारे में एक बार निकल गए, निकलने के बाद चाहे कुछ भी हो उसमें, चाहे वो ऊपर गया है, ठीक है, हम रेगरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नीचे आता तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, हमारा जो सेटअप था हमें लॉस उसने नहीं दिया, ठीक है। प्रॉफिट्स ना दे वो ठीक है, लेकिन मेरे जो रूल्स थे, रूल्स को मैंने फॉलो करा, ठीक है। मैं 10% प्रॉफिट लेके निकला, मैंने इसको राइड नहीं कर पाया, बट ठीक है, अगर ये वापस नीचे भी आ जाता तो मेरे को लॉस बुक करना पड़ता, ठीक है। बट वो नहीं था, मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो करा, मैंने अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो नहीं करा, जो मेरा एनालिसिस था मैंने उसको फॉलो करा। तो यही होती है एक रियल प्रो ट्रेडर की साइन कि आज ठीक है ये प्रॉफिट मेरे को दे देता, बट आने वाले 3-4 दिन जब मैं रुकता और रुकता, क्या पता 2-3 बार मैंने ऐसे हिट कर देता। बट ठीक है, मैंने अपने प्रोसेस पे ध्यान दिया, मैंने सेटअप देखा, नहीं जा रहा मार्केट, 2 घंटा मैंने होल्ड करा, नहीं दे रहा मेरे को पैसा, ठीक है, 2 घंटे में मैं एग्जिट कर गया। उसके बाद मार्केट में कुछ भी होता है, अब ये 250 का 500 चले जाए या 500 से जीरो आ जाए, मुझे
मेरे लिए मैटर नहीं करता अब ये, ठीक है। मेरे लिए मैटर करता है मेरा प्रोसेस फॉलो करना। अगर मैं चलो 250 पे एंट्री लेता हूँ तो उसका फिर द्वारा मेरा 20 to 30% एस एल रहेगा, विच इज़ 200। 20% का एस एल भी लूँगा तो 50 रुपीज़ का मेरा एस एल रहेगा, विच इज़ 200। 50 रुपीज़ का एस एल, 200 का मेरा एस एल रहेगा। यही मेरे को प्रोसेस करना है। लेकिन ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं दिख रहा कि यहाँ पे मैं एंट्री करूँ। मेरे को अगर मेरे को एंट्री चाहिए भी यहाँ पे, तो मैं इस जोन पे एंट्री करूँगा, ठीक है। 210 से 220 से 200 के बीच में, यानी कि एवरेज प्राइस मेरा 200 के आसपास, और फिर उसका वही 20 to 30% एस एल ऑन नॉन एक्सपायरी। ये बात ध्यान रखना, 20 to 20% आपको 20 to 30% आपको एस एल लेना है ऑन नॉन एक्सपायरी प्रीमियम का। नॉन एक्सपायरी, नॉन एक्सपायरी मतलब 3D2, 2DT, 1DT इस दिन लेना है आपको, ठीक है। और जिस दिन एक्सपायरी हो यही आपको एस एल 50 to 60% करना है, विथ मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड्स, 50 to 60%। और आपको अपना कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये है पूरा प्रोसेस यहाँ पे, ये है, ठीक है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक रियल प्रो ट्रेडर की साइड में आओगे और अच्छी खासी मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओगे इन बिटवीन, ठीक है। बाकी सेंसेक्स में ट्रेड करता नहीं अभी फ़िलहाल। सेंसेक्स में बता दूँ तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया होगा पुट साइड, दिखाता हूँ मैं आपको, जिसने भी ये, ठीक है। देखो 300 का 500 के आसपास। सो सेंसेक्स तो मैं ट्रेड करते नहीं, तो आप कहीं भी हो, और ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है। मान के चलो कोई ट्रेड में यहाँ बैठा है तो यहाँ ट्रेल करो, फिर यहाँ ट्रेड करो, यहाँ ट्रेल करो। मैं तो अगर मैं होता तो इस कैंडल पे निकल जाता, क्योंकि एक बढ़िया स्पाइक आया था यहाँ पे। और ये ठीक है, कल का जो एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी तो वहाँ के भी जोन पे आ चुका है, तो परफेक्ट जोन होता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है। बाकी आप मेरे को हर जगह टेलीग्राम पे